हेलो मीठीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग देखो किससे हो रही है। यहाँ सुम्मी बैठी है और अभी पता है दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने चौराई की भाजी और रोटी बना दी है और ये बोल रही कि भाभी मुझे ये क्या है। अच्छा कचड़ा है, मेरे को लग रहा है इसमें लंबा लंबा क्या है, खीरे का छिलका है ना। तो यहाँ पे सुम्मी बना रही है पुलाव और मुझे खिलाएगी पुलाव बना के, है ना सुम्मी। क्योंकि भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मतलब कपड़ा वगैरह भी धोना है। तो जब तक ये पुलाव बनाएगी तब तक मेरा जो और काम है वो हो जाएगा। इसका ना बिना चावल खाए पेट नहीं भरता सुम्मी का। तो अभी ये पुलाव कैसा बनाने वाली है वो आपको आगे देखने को पता चल ही जाएगा कि मतलब क्या क्या बना रही है, क्या क्या डाल रही है। फिलहाल अभी ये लहसुन प्याज नहीं है ना, क्या क्या पीस रही हो। लहसुन अदरक और हरी मिर्च लहसुन अदरक हरी मिर्च पीस रही हो ना। हाँ। कह रही हो मतलब संजू दीदी बड़ी हैं या मैं बड़ी हूँ एज में। और आप लोगों के जो रिप्लाई आए हैं वो सारे मैं मतलब बताऊंगी, जो सही बोला होगा वो बताऊंगी, उनके नाम बताऊंगी, ठीक है। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। अभी हम लोग पुलाव बनाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तुम भी मेरे फ्रेंड्स को खिलाओगी कि नहीं भाई। खिलाऊंगी ना। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे सुम्मी बना रही है पुलाव और इसने तेल पे ही नींबू निचोड़ दिया था। कुछ जो टिप्स है, मतलब नॉर्मली हम लोग पुलाव तो एक जैसे ही बनाते हैं सभी लोग, और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पुलाव दिखाया था हनुमान जयंती वाले ब्लॉग में, पर इसने नींबू इसलिए निचोड़ा था तेल पे ताकि इससे जो चावल है वो खिले खिले और अलग अलग रहे। और मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा ही बहुत रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे दिखाओ काजल कौन लगाया है। मम्मी जी काजल लगाई हैं। और चुटिया बिना कंघी करे बन गई है क्या, मम्मी जी की हैं। हाँ और खेलने वाले दोस्त आ गए हैं क्या, फ्रेंड लोग को मिला लो अपने दोस्तों से। ये देखो अभी खेलोगी चाचू के साथ। तो आजकल ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुनती है मीठी कि कैमरे के सामने आना है, बात करना है। अब कुछ दिन बाद से फिर से इसकी आदत बनेगी। और यहाँ पे सुम्मी देखो पुलाव बना रही है और मैं इसके पास आके खड़ी हो गई थी और मैंने कपड़े को निरमे में डुबो दिया है। तब तक इसका पुलाव भी बन जाएगा और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और मम्मी जी सूरन को उबाल के छील के सुखाने के लिए रख दी हैं। और ये देखो कितने अच्छे से मसाला पका रही। मैं पूछ रही थी इसे कि कितनी देर और पकेगा, क्योंकि हम लोग पुलाव खाने के बाद ही मैं बर्तन धोऊंगी। और ये देखो 4 उंगली डाल के देख रही थी कि मतलब इसने पानी का कुछ अनुमान लगाया, क्या लगाया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो कह रही थी कि इससे पता चल जाता है कि कितना चावल है और कितना पानी डालना है। तो उसका ये कुछ इजी वीजी सा टिप्स था। मैं आपको अपना मुंह अभी तक इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि मतलब मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि आज मैंने कंघी भी नहीं की है। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। और कुकर चढ़ा दी हो ना सुम्मी। हाँ, कितने सीटी में पकेगा। एक सीटी में पक जाएगा। हमें तो आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। अभी नहीं हुई है, नहीं हुई ना। एक बार जब तेज से होगी तब पक जाएगा। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ अपने कमरे की सफाई करने। और आजकल क्या है ना कि मम्मी जी पापा जी सब लोग आ गए तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मतलब मैं रोज़ डेली ना देर से उठती थी, तो मेरा टाइम टेबल फिर से मतलब गड़बड़ हो रहा है। अभी फिर से पटरी पे आ जाऊँगी और सुबह सुबह जल्दी नहाना होता है। तो मैं नहाने के बाद सीधे किचन में जाती हूँ। उसके बाद फिर जब फ्री होती हूँ तो अपने रूम की सफाई करती हूँ। तो अभी मुझे रूम की सफाई करनी है। और ये पुलाव कैसा बनाई है वो मैं भी बताऊँगी खा के। तन्नू दीदी की याद आ गई यार। और संजू दीदी भी बताएंगे और सब लोग बताएंगे कि कैसा बनाया है सुम्मी ने पुलाव, ठीक है। वैसे क्या चीज़ की कमी थी, कुछ कमी तो नहीं थी ना, सब कुछ मिल गया तुमको। हाँ। बनाने के लिए सब चीज़ था ना। अब मैं सुम्मी के साथ रील्स बनाऊंगी अगर आज मन हुआ तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है यार, शायद आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो अगर मुझे अच्छा लगा और ठीक लगा तो फिर मैं रील्स बनाऊंगी सुम्मी के साथ। और सुम्मी ने बोला है कि भाभी मैं आपका एक मेकअप भी करूंगी, आप उसको वीडियो शूट करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि वो मेकअप लुक कौन सा होना चाहिए, ठीक है। हाँ यार सुम्मी फ्रेंड लोग से पूछ लेते हैं, है ना। तो आप लोग बता दोगे तो थोड़ा हम लोगों को भी वो मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या करवाना चाहिए या फिर सुम्मी को क्या करना चाहिए। और डांस वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। सुम्मी को भी नहीं पता था ये बात तो कि भाभी डांस वीडियो भी बनाने वाली है यूट्यूब के लिए, ठीक है, बनाया जाएगा। अभी मैंने सोच लिया बैठे बैठे। तो चलो ठीक है, अभी इसका पुलाव देखते हैं कि इसने कैसा बनाया है, खाते हैं। और भाग्यशाली हूँ भाई मैं कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी नंदे मिली हैं जो मुझे बना के खिलाती हैं यार, सच में। मतलब मैं खुद बना के खिलाती हूँ। तो इसका कहना है कि भाभी आप तो रोज़ बनाते हो, आज मैं बनाती हूँ। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मत बनाओ। मैंने इसे बोला कि मैं चावल डाल देती हूँ, दाल डाल देती हूँ, क्योंकि इसका ना बता दूँ इसका बिना दाल चावल खाए पेट नहीं भरता है। तो मैं सब्जी रोटी बना दी थी तो मैंने कहा कि सुम्मी जब तुम्हें चावल खाना होगा तो बताना, तो मैं बना दूंगी। तो कहीं नहीं भाभी आप रहने तो मैं आज पुलाव बना देती हूँ। वैसे भी आपने कल के ब्लॉग में बोला था कि या पुलाव या खुद दोनों में से कुछ एक बनाना है। तो अभी मट्ठे का अरेंजमेंट तो हुआ नहीं है तो इसने पुलाव ही बना दिया यार, सच में थैंक यू यार सुम्मी। तो चलो अभी पुलाव खाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
तो आजकल क्या होता है ना कि जब से ये लोग आ गई हैं मुझे एकदम से याद ही नहीं रहता कि मुझे ब्लॉग बनाना है, क्या करना है। और मैंने ना कुकर खोला और मुझे याद नहीं है, मैंने सबके लिए खाना निकाल दिया और वीडियो कॉल पे मामी थी तो बस इनसे बात करने लगे और हम लोगों का जो पुलाव था सबको थोड़ा 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 करके दिया और पूरा पुलाव ख़त्म। मैंने सुम्मी से कहा, अरे यार सुम्मी हम लोगों ने पुलाव को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सुम्मी कह रहे भाभी मुझे भी याद नहीं, और इतना ज़्यादा तीखा बनाया था कि हाँ मज़ा तो आ गया खा के, पर मैं तीखा खाती नहीं इसलिए मुझे बहुत तीखा लगा। कितना डालू बुआ? आप देखो। सो गाइस इवनिंग का टाइम हो गया है और इवनिंग में सब लोग चाय बहुत पीते हैं, मतलब सबको पसंद होती है शाम की चाय। हमारे घर में तो सबको पसंद है। तो ये देखो ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, ये देखो, और ये लोग भी चाय पी रहे हैं। और क्या क्या खा रही हो सुम्मी? नमकीन। बुआ के घर का पूरा आइटम खत्म करके जाना, ठीक है, कुछ छोड़ना मत, है ना। तो यहाँ पे देखो कुरकुरे नमकीन हम लोग खा रहे हैं और मम्मी जी इधर बना रही हैं सूरन की सब्जी। और सूरन की सब्जी मैंने आप लोगों को कई बार दिखा दिया है। बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पे फ़ैन वगैरह सब बंद है क्योंकि गैस ऑन है, इसीलिए। तो चलो आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। और कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो बहुत सारे लोग बता दिए हैं और मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ और शायद, क्योंकि जितने लोग हैं मतलब और जो लोग बताने वाले हैं शायद वो लोग भी बता लेंगे। तब फिर मैं रात में इकट्ठा सारे मैसेज जो है वो रीड करके फिर आपको बताऊंगी कि मैं एज में इनसे बड़ी हूँ कि मैं एज में संजू दीदी से छोटी हूँ, ठीक है। और आज भी एक क्वेश्चन करूँगी आप लोग से, ठीक है। तो चलो ठीक है, ब्लॉग में बने रहो और आ जाओ आप लोग भी पी लो गर्मा गर्म चाय। और सुम्मी बनाई है, पहले मैंने 3 कप चाय बनाई थी, देखो पसीना आ रहा है बेचारी को। तो ये लोग घूम टहल के आई हैं, तब तक मैंने इधर चाय बना ली थी। फिर चाय कम पड़ गई और सुम्मी ने कहा कि चलो भाभी मैं बना देती हूँ। तो अब मैं इसी के हाथ की चाय पीने जा रही हूँ, पी के बताती हूँ कैसी बनी। बिल्कुल सड़ी चाय बनाई है सुम्मी। देखो संजू दीदी हंसने लगी। ऐसा नहीं है यार, अच्छी चाय बनाई है, मैं झूठ बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बनाई है, अदरक वगैरह सब बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरा ना गले में दर्द भी हो रहा है थोड़ा सा, मुझे जुकाम सर्दी सी भी लग रही है, तो बिल्कुल ठीक है ये चाय। और मम्मी जी का देखो यहाँ पे सूरन फ्राई हो रहा है। मम्मी जी कहाँ चली गई सूरन फ्राई करते करते? थोड़ा ठंडी हो जाए चाय जब तक, मैं दिखाती हूँ आपको सूरन। तो ये देखिए ये सूरन जो मम्मी जी सुबह उबाली थी, इसको धूप में सुखा दिए हैं। इससे क्या होता है, इससे खुजली जो होती है, मतलब गले में जो खुजलाता है सूरन खाने के बाद, वो नहीं होता है। इसलिए इस तरीके से इसको डीप फ्राई करना होता है। और जब मसाले की तैयारी हो चुकी है तो चलो फटाफट से चाय पी लेते हैं और उसके बाद मसाला पीसते हैं, सूरन की सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं और रोटी बनाते हैं और आप लोगों को भी डिनर कराते हैं, है ना सुम्मी। सो गाइज़ अभी रात के 8 बज रहे हैं और आजकल खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि संजू दीदी और जो सुम्मी है उन लोगों की आदत है रात में जल्दी खाना खाने की। और हाथ में आटा लगा है क्योंकि अभी मैं आटा मारी हूँ और अभी आपको बिल्कुल शांति सुनाई देगी, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि अभी सब लोग पिंकी दीदी के रूम में हैं और वो कुछ कटिंग कर रही थी। तो सुम्मी बोली कि मुझे भी दिखाना, क्योंकि सुम्मी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है सिलाई में और वो बहुत कुछ सिल भी लेती है। इवन जो आज संजू दीदी ने कुर्ती पहनी है ना ब्लू वाली ऐसे कट वाली, वो सुम्मी ने ही बनाई है। तो हमारा जो सूरन की सब्जी है ये मम्मी जी ने बना दिया है। और आप लोग बोल रहे हो कि मम्मी जी को ब्लॉग में लाओ, तो क्या है ना कि मम्मी जी इतने दिन बाद आई हैं तो पिंकी दीदी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं और हम लोग के पास भी कर रही हैं, पर ज़्यादा नहीं, पर क्योंकि पिंकी दीदी चली जाएंगी इसीलिए। तो देखो हमारी जो सूरन की सब्ज़ी है बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं, चाय वाले हैं जो चाय पी हम लोगों ने। और पता है आज मम्मी जी ने ना बड़ी मतलब मेरी फेवरेट चीज़ बनाई है और वो है ये मीठे आम का, कहाँ गया ये, तब तक मेरा जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं सोची आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो ये जो होता है ना आम और गुड़ डाल के बनता है, मीठा मीठा लगता है खाने में, मुझे बहुत पसंद है। पराठे रोटी और मैं इसको ऐसे भी खा लेती हूँ और मीठी, अब मुझे पता चला कि ये मीठी को भी पसंद है। और मैं आपसे यही बनाने वाली मतलब कह रही थी कि मुझे आम का बनाना है, मतलब ना वो चटनी है ना, इसको आप मुरब्बा कह सकते हो आम का, इसमें गुड़ पड़ा हुआ है। और मम्मी जी ने दोपहर में ही बना दिया और मुझे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं था कि मम्मी जी क्या बना रही हैं। अगर पता होता तो मैं इसको रिकॉर्ड ज़रूर कर लेती। और इधर मेरा जो चावल है ये भी बन गया है, सब्जी चावल बन गया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि अब इतनी देर तक में ना गर्मी इतनी भयंकर वाली लगने लगती है किचन में कि यहाँ पे कोई नहीं आता, जब तक किसी को पानी प्यास न लगे तब तक फिर कोई किचन में आता नहीं है। आती तो है आपको लोई बनाते, बनाओ लोई। रोटी बनाते नहीं आता क्या, मेरा सही सा बता रहा। अगर जब खुद से बेलो खुद से देखो उसको हेल्प कहते हैं, ये नहीं कि मैं लगी रहूँ आपके साथ। तो वही तो हेल्प है। इसमें तो लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ रोटी बनाने में, आप मेरी नहीं।
तो यहाँ पे मैं आपसे यही बोल रही थी कि इस टाइम पे किचन में कोई भी नहीं आता है क्योंकि सबको गर्मी लगती है और आजकल रोटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बनाने को। तो यहाँ पे मोंटू भैया आ गए बोल रहे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चलो आज मैं बनाता हूँ आपके साथ रोटी। और इन्होंने मैंने बढ़िया-बढ़िया रोटी गोल-गोल बेली भी, सेकी भी और हम लोग बात करते-करते रोटियाँ बना लिए और पता भी नहीं चला गए हमें। आप तो छा गए मोंटू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के ऊपर लूँगी अब मैं, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन करना है। सुबह से सोच रही थी कि क्या क्वेश्चन करूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है। देखो क्या गोल गोल रोटी बना रहे हैं, वाह भाई। मतलब आज सुबह सुम्मी बना के खिला दी पुलाव और ये रोटी, गजब। चलो इतनी हेल्प तो कर रहे हैं भाई मेरे नंद और देवर लोग मेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आंसर कल वाले क्वेश्चन का मुझे देना ही है कि कितने लोग सही बोले हैं, वो मैं आपको दे दूँगी फ्री होके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताना ये मोंटू भैया मेरे से एज में बड़े हैं कि छोटे हैं। आप गेस करना कि मोंटू भैया मेरे से एज में बड़े होंगे या छोटे होंगे, क्योंकि मैं इनको भैया बोलती हूँ। और अब ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ठीक है। फिर आप लोग गेस करते रहना, बड़े हैं छोटे हैं, एकदम सही सही गेस करना, गलत गलत मत गेस कर लेना, ठीक है। चलो गेस करते रहो और कमेंट करते रहो, हाँ। और फिर मैं कल बताऊँगी कि किसने सही बोला, ठीक है। इसे तेल लगवा लिया है क्योंकि आजकल मेरे सर में इतना दर्द रहता है कि मतलब ना ब्लॉग बनाने की इच्छा होती है, ना एडिट करने की इच्छा होती है, कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। पता नहीं क्या भी सोचती है कि मेरा ब्लॉग जल्दी जल्दी जाए आप लोग के पास, और ये एक दिन की गैप में ब्लॉग जा रहा है। एक दिन ब्लॉग शूट करती हूँ, दूसरे दिन एडिट करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। तो मुझे आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने किया था कि मैं बड़ी हूँ या संजू दीदी बड़ी हैं, तो उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। देखो संजू दीदी भी आ गई, जब मैंने बोला कि आंसर देने का टाइम आ गया तो वो भी आ गई। सुम्मी वाला दिखाना। तो मैंने जितने भी मतलब जितने लोग ने बोला था कि आप बड़ी हैं, तो वो जितने भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख लिए हैं आंसर वाले, तो सच में मैं उनसे एज में भी बड़ी हूँ और मैं उनकी भाभी हूँ। वैसे नंद लोग तो कहते हैं कि भगवान के घर से बड़ी बन के आई हैं, पर मैं उनसे एज में बड़ी हूँ और करीब मैं उनसे 2-2.5 साल, हाँ व्हाट्सएप गैलरी में खोल लो, वैसे 2-2.5-3 साल की बड़ी होंगी, है ना यार संजू दीदी। कितनी डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 1999। हाँ 3 साल की बड़ी हूँ ना मैं, मेरी 96 है, 3 साल की बड़ी हूँ। तो मैं इनसे 3 साल की बड़ी हूँ। ये देखो सुम्मी और उधर संजू दीदी बैठी हैं। और जितने लोग बोले हैं कि मैं बड़ी हूँ तो उनका नाम मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले रोशनी साहू जी हैं, उन्होंने बोला आप बड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल सही। मेरा नाम मानस है और मेरे को लगता है कि संजू दीदी आपसे छोटी हैं। बिल्कुल मानस कुमार सोनी जी, आप बिल्कुल सही बोले हैं। और आकांक्षा ब्लॉग ने बोला है दी आपने संजू दीदी को दीदी बोला है, इसलिए आई थिंक आपसे बड़ी है। नहीं यार मेरे से बड़ी नहीं है, छोटी हैं। क्योंकि ये वाला कमेंट मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट रखा क्योंकि इनके नीचे एक सागर मेहरोत्रा जी हैं, उन्होंने देखो यार बिल्कुल नहीं दिखता है, आप देख लेना उस वाले कमेंट बॉक्स में, उन्होंने बोला सागर जी ने कि नहीं छोटी हैं संजू दीदी। तो हाँ सागर जी आपने ठीक बोला। और नेहा बोल रही हैं आप बड़ी हो। जी हाँ मैं बड़ी हूँ। और मीठी की आवाज़ आ रही है, धीमा करिए ना संजू दीदी। नेहा कुमारी जी ने बोला आप बड़ी हो। और भावना ने बोला वैसे देखने में तो आप बड़े लगते हो, पर रिलेशनशिप में बड़े हो सकते हो ना, क्योंकि आपकी मामी सास की बेटी हैं। तो मैं ही बड़ी हूँ भावना, देखने में भी मैं ही बड़ी हूँ, मैं 3 साल की बड़ी हूँ आके उनसे। आप बड़े हो जी। रेखा लंजीवार जी बोल रही हैं आप बड़े हो। हाँ मैं बड़ी हूँ। नीता बोल रही हैं, नीता क्षेत्री जी मीठी आ गई और आप बड़ी हो। हाँ नीता जी। और हाँ अगर किसी का कमेंट छूट जाएगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मैं ब्लॉग को शूट कर चुकी होती हूँ, एडिट कर चुकी होती हूँ, उसके बाद कहीं आप लोगों का कमेंट आता है, तो वो वाले कमेंट को मैं कैसे मतलब इसमें ला पाऊँगी। तो मानस जी बोल रहे हैं कि संजू दीदी, हाँ ये हो गया। रेखा जी का भी हो गया, आप ही बड़ी लग रही। शोभा जी बोल रही हैं कि आप बड़े लग रहे हो। नाइस ब्लॉग, आपकी नंद बहुत अच्छी है। थैंक यू रेखा जी। और मीठी आ गई। सिया एकदम खुश हो गई। सिया लव यू डियर सिया, कैसे हो आप? और बहुत ख्याल रखिए आप सब लोग अपना। और चलिए सारा कमेंट हो गया, सारा मैंने पढ़ दिया। अगर किसी का छूट गया हो तो आई एम सो सॉरी गाइस। और मैंने मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने एक एक कमेंट को ढूंढा और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ मोंटू भैया मेरे से बड़े हैं कि छोटे हैं, एकदम समझ के सोच के आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आप लोग अपनी बेस्ट विशेज़ मुझे ज़रूर दो, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही और मुझे डेली एक्टिव रहना है यूट्यूब पर। ये मेरे मन की मतलब कामना है कि मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ, एक भी दिन ऐसा ना हो कि मेरा बिना यूट्यूब के जाए, मेरे ब्लॉग के बिना जाए।
तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से मतलब ये कामना करो कि मैं ठीक हो जाऊँ और फिर मैं डेली अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।